मध्य प्रदेश दर्शन हाजिर है खबरों के साथ। इंदौर स्थित भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जूम ऐप पर वर्चुअल मोड के माध्यम से अपने मुख्य परिसर में अपना 35वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। यहाँ संस्थापन सोयाबीन उत्पादक राज्यों के किसानों के बीच में उन्नत सोयाबीन उत्पादन प्रौद्योगिकियों के साथ साथ उन्नत बीज किस्मों के विकास और प्रचार के लिए जाना जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर नीता खांडेकर द्वारा स्वागत भाषण एवं संस्थान की संक्षिप्त शोध उपलब्धियों के साथ की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान संस्थान अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित करने जा रहा है, जिन्होंने सोयाबीन की फसल और संस्थान के समग्र विकास में योगदान दिया है। इसके साथ ही सोयाबीन फसल के हितधारकों को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया जाए। संस्थान इस अवसर पर 4 प्रकार के प्रकाशनों का भी विमोचन गया, जिसमें राजभाषा पत्रिका, सोयावृत्तिका, जिसमें किसान, वैज्ञानिक, विद्यार्थी एवं संस्थान के कर्मचारियों के लेख, कविताएं और विचार शामिल हैं। अखिल भारतीय सम्मानित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना की अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन पर ई बुक सोयाबीन में अजैविक तनाव का प्रबंधन, किसान बीज को किस तरह भंडारित करें और किसानों के स्तर पर सोयाबीन बीज के अंकुरण की जांच पर लीफ फोल्डर्स और सोयाबीन खेती के उन्नत तरीके, नवीनतम पद्धतियां एवं तकनीकी अनुशंसाएं पर विस्तार पत्रिका शामिल है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के संस्थान की अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत आने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रगतिशील कृषक सम्मान से सम्मानित किया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर संजीव गुप्ता, सहायक महानिदेशक तिलहन और दलहन, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, और श्री डी एन पाठक, कार्यकारी निदेशक सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अपना उद्बोधन देंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर तिलक राज शर्मा, उप महानिदेशक फसल विज्ञान, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली थे, जो कि इस वर्ष स्वर्गीय डॉक्टर प्रेम स्वरूप भटनागर स्मृति व्याख्यान की श्रृंखला में दूसरा स्मृति व्याख्यान सोयाबीन प्रजनन की नई तकनीकों द्वारा सोयाबीन में सुधार शीर्षक पर संस्थापक निर्देशक डॉक्टर प्रेम स्वरूप भटनागर की स्मृति में देंगे, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति दी है। इस संस्थान की स्थापना और विकास में अपना वैज्ञानिक जीवन समर्पित किया। समारोह की अध्यक्षता पीपीवी एंड एफआर के पूर्व अध्यक्ष और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ के पूर्व कुलपति डॉक्टर आर हंचिनल ने की। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य प्रमुख वैज्ञानिक और आयोजन सचिव द्वारा किया। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव राष्ट्रगान गाकर किया जाएगा। मंध्याह्न भोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्शन से विनोद गोयल की रिपोर्ट। जो कार्यक्रम है वो आप एक तरह से जन्मदिन मनता है ना, तो ये जन्मदिन हम मना रहे थे अपने संस्थान का। और हम उसमें क्या करते हैं, जब हम एक जन्मदिन मनाते हैं तो हम पिछले अपने पूरे, आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कि पूरी कड़ी करते हैं, बचपन से लेके आज तक की तस्वीरें गढ़ते हैं। तो हमने भी आज बैठ के पूरा स्मरण किया कि हमने आज तक क्या क्या पाया, क्या क्या हमारे काम हुए, हमने कहाँ से कहाँ तक हम पहुँचे हैं, पूरा उसका एक ब्यौरा लिया। और जितने भी हमारे यहाँ से जितने भी हमारे सेवानिवृत्त लोग हैं, उन सब के भी हम लोग आज के दिन एक याद करके, क्योंकि उनकी नींव जो होती है वो किसने डाली, उन्हीं लोगों ने डाली। और आगे हमारा ये है कि जब हम इतना कार्यक्रम कर रहे हैं तो जो आज के चैलेंजेस हैं, आपको मालूम है कि आजकल हमारे जो पर्यावरण बदल रहा है, पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, उसके कारण जो आपने देखा कि हमारा जो सोयाबीन की खेती में कितना बदलाव आता जा रहा है, और उसमें हमारे मध्य प्रदेश के कम से कम जो किसान हैं उनको मुनाफा उतना हो नहीं पा रहा। तो अब हमारा फोकस जो है, हमारा पूरा जो हम एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम जो है फार्मर्स को कुछ देने के लिए ही हम आगे की अपनी रिसर्च करेंगे, और उसको हम पूरा एक ब्यौरा लेते हैं और उसके लिए हम लोग आगे कार्य करेंगे। पहले भी करते रहे हैं, पूरे साल भी करते हैं, पर एक दिन ये एक मिलता है हम लोग को जिस दिन हम लोग पूरा बैठ के पूरा अपना देखते कि क्या हुआ। और पूरा जैसे अब आज हमारे डीडीजी साहब बैठे थे हमारे बैठक में, अध्यक्ष थे हमारे, वो चीफ गेस्ट थे हमारे, तो उन्होंने जो हमें प्रेरणा वाले हमें शब्द कहे, उसके अलावा जो उन्होंने हमें दिशा निर्देशन दिए कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो वो हमारे लिए बहुत अहम है इस तकनीक को आगे ले जाने में। आपका नाम बताएं। मैं डॉक्टर नीता खांडेकर हूँ, निदेशक कार्यवाहक अभी इस सोयाबीन अनुसंधान। विधायक दिन मैं माना जाता हूँ, क्योंकि आज हमने 35वीं संस्थापना
दिन करके हमारा इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च का वो संस्थापना दिन हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आज तक हमने क्या क्या अचीवमेंट किया और वो टेक्नोलॉजी हमने क्या डेवलप किया, उस टेक्नोलॉजी हम कैसे हमारे किसान भाइयों बहनों को लेके जा सकते हैं, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि हमारे किसान बंधुओं ने वो हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छा काम किया है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, उनको भी सम्मान करना ये भी एक मुख्य उद्देश्य था। और इंस्टीट्यूट संस्थानों ITC होगा और KVK इंस्टीट्यूट होगा, वो कैसे हमारे साथ जोड़ के वो हमारा ये सोयाबीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्राई की है, उनको भी यहाँ इस ओकेजन में सम्मानित किया गया है। और ये मैं पिछले 40 साल से इस एक कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। मुझे बहुत खुशी की बात यह है कि आज हमने प्रोडक्टिविटी में बहुत सुधार लाए हैं। हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स पर हेक्टर 6 टन 60 क्विंटल्स तक यील्ड ले रहे हैं। ये तो बहुत अजीब मेरे गर्व की बात है। वैसे हम सभी मिलके थोड़ा प्रयत्न किया तो हमारा प्रोडक्टिविटी हम ज़्यादा ले जा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी